honesty in our life is very important. If you are a student and you are honest towards your goal, towards your ambition, then you are a nice student. आपको ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहनी चाहिए और सफलता मिल ही जाएगी अगर आप ईमानदारी दिखाओगे तो. If you are honest, if you show honesty towards your studies and all, you will certainly get success. Today in this video I am going to explain about narration. It is an important part of English grammar. English grammar का एक important part है narration. Narration का literal meaning होता है statement, कथन जिसे हम कहते हैं. What is कथन? कथन क्या होता है? Whatever the statement we make, हम जो कुछ भी कहते हैं वो हमारा कथन होता है. तो let us see what narration is and how we deal with narration, how we deal with different questions of narration. So you see here, narration means a statement. It is also called speech. Mind it, narration का दूसरा नाम speech भी होता है. So narration, there are two kinds of narration, direct speech and indirect speech. भैया डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो डायरेक्ट स्पीच में जब बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने हो, then it is called direct speech. When the speaker and the listener, they both are facing each other and talking together, they are within direct speech. But when the listener takes the message of a speaker somewhere else and he speaks that message somewhere else to someone else, it is called indirect speech. जब हम लोग आमने सामने हो, बात कर रहे हो, तो हम लोग डायरेक्ट स्पीच में होते हैं. और जब मैसेज को, किसी के मैसेज को लेकर हम लोग दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में होते हैं. माइंड इट वन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, इट इज अ डायरेक्ट प्रोसेस. व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन examination, it is indirect process. So try to write answers indirectly in your own language. So let us see, there are two kinds of narration, direct speech and indirect speech. तो आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है. तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, we mention the statement made by the speaker. बोलने वाले ने क्या कहा उसके स्टेटमेंट को हम हू बहू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं. लेट अस सी, डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल देखेंगे. ही सेज टू मी यू आर ऑनेस्ट. तो ही सेज टू मी, ये इसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं. ही सेज टू मी. तो रिपोर्टिंग क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ नरेशन दैट इज रिटन after, before or in between reported clause. तो यहां देखना है, he says to me, ये रिपोर्टिंग क्लाउज है. you are honest, ये बात मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखी, इसे रिपोर्टेड क्लाउज में रखा गया या रखेंगे. तो सबसे पहले जानेंगे रिपोर्टिंग क्लाउज क्या होता है. रिपोर्टिंग क्लाउज में होता है स्पीकर. तो ऊपर वाले सेंटेंस में स्पीकर कौन है? ही स्पीकर है. रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, इट्स अ रिपोर्टिंग वर्ब. एंड लिसनर कौन है? तो मी. तो यहां लिसनर में मी. माइंड इट, हम लोग स्पीकर को सब्जेक्ट भी कहते हैं नरेशन में और लिसनर को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की. तो रिपोर्टेड स्पीच में वॉट एवर द स्टेटमेंट इज मेड बाय ही, कोई भी स्टेटमेंट ही ने जो किया उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे रख दिए, इसे हम रिपोर्टेड क्लाउज में कहते हैं. द रिपोर्टेड क्लाउज, द स्टेटमेंट मेड बाय द स्पीकर. स्टेटमेंट मेड बाय द स्पीकर, तो आपने देखा स्टेटमेंट को हमने इन्वर्टेड कॉमा में रखा है. एग्जाम्पल, ही सेज टू रीना यू गो टू स्कूल डेली. तो यहाँ हमने यू गो टू स्कूल डेली को इन्वर्टेड कॉमा में रखा है. सो इट इज रिपोर्टेड क्लाउज. सो आइए हम लोग कुछ और फैक्ट्स को जानते हैं. आइए अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? सो
इनडायरेक्ट स्पीच, इट इज द ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो मेरे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच के बदले हुए रूप को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सो सी सम एग्जांपल, यू से टू रोहन यू आर क्लेवर। तो यहां यू से टू रोहन यू आर क्लेवर डायरेक्ट स्पीच है। ओके, लेट अस सी, यू टेल रोहन दैट ही इज क्लेवर। तो यू टेल रोहन दैट ही इज क्लेवर, ये क्या बना? ये बना इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए अब हम लोग कुछ रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलने के नियम को भी सीख लें। रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तब, और सेंटेंस अगर एसर्टिव हो। तो एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। तो यहां पे सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में से किसी एक में हो, तो क्या करना है? नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, से विल से अगर रहे डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में नो चेंज। मतलब से और विल से रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में अमूमन वो नो चेंज होता है, सेम हम लोग लिख देते हैं। लेकिन अगर से के बाद टू या फिर विल से के बाद टू लग गया अगर, तो हम लोग उसे इनडायरेक्ट स्पीच में टेल अथवा विल टेल लिखते हैं अकॉर्डिंगली। आइए अब कुछ और दूसरे नियमों को भी जानते हैं। तो आइए अब हम कुछ और रूल्स को जानते हैं। सेकेंड में वी रिमूव दिस इज इन्वर्टेड कॉमा, हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं दैट की मदद से। और नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है चेंज ऑफ पर्सन। यू हैव टू नो इट सीरियसली, बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो आइए हम देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन कैसे होता है। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो इसमें यहां हमें समझना है कि यहाँ पे ही स्पीकर है और मी लिसनर है। हम लोग स्पीकर को सब्जेक्ट भी बोलते हैं और लिसनर को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लॉज। आइए रिपोर्टिंग क्लॉज में देखते हैं। आई एम योर फ्रेंड, तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। योर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। तो लेट अस सी वन थिंग, if reported clause contains first person, then we have to make changes according to the subject. अगर reported clause में second person है तब हमें object के according change करना होता है। And one more thing, if reported clause contains third person like he, she, it, they या कुछ भी थर्ड पर्सन का हो तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखेंगे, राज सेज टू मी अमन इज अ सिंगर। तो अमन कौन है? ये थर्ड पर्सन है, यहाँ हमें नो चेंज करना है। आइए हम इन प्रश्नों को बनाते हैं। तो पहला है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो मैंने जैसा आपको बतलाया, ही टेल्स, सेज टू क्या बनेगा? टेल्स। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड तोड़ना है कैसे? दैट से दैट। अब यहाँ क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है तो ये स्पीकर के अकॉर्डिंग जाएगा। स्पीकर कौन है? ही, तो आई बन जाएगा ही। दैट ही इज, यहाँ पे योर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई। ही इज माई फ्रेंड। तो इस तरह से आपने पहला एग्जाम्पल बनाया। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे राज सेज टू मी अमन इज सिंगर। तो राज टेल्स मी दैट अमन इज अ सिंगर। हमें ये करना है, राज टेल्स मी दैट अमन इज अ सिंगर। अमन को चेंज नहीं करना बिकॉज अमन इज द थर्ड पर्सन। और इस तरह से आपने पहले नियम को जाना। Keep watching my video. I will be teaching you narration through my videos. Till then, have a nice time.